जब वे महज 12 साल के थे तभी उन्होंने जलियांवाला बाग की मिट्टी उठाई। इंकिलाब जिंदाबाद, हमें आजादी लेनी होगी। चलिए भगत सिंह की कहानी के उन पन्नों को पलटते हैं जो अक्सर पढ़े नहीं जाते। ये चेहरा हम सब जानते हैं, एक दिलेर क्रांतिकारी, ब्रिटिश राज के खिलाफ विद्रोह का प्रतीक। लेकिन क्या यही पूरी तस्वीर है या फिर कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी और दिलचस्प है? तो चलिए उनके कुछ अनसुने पहलुओं को जानते हैं जिन्होंने उस क्रांतिकारी को गढ़ा जिसे दुनिया याद करती है। तो उनकी कहानी असल में बंदूकों से नहीं, किताबों से शुरू हुई। 1907 में जन्म, एक पढ़े लिखे परिवार में, और ये सोच उन्हें अपने दादा से मिली कि असली आजादी विचारों की आजादी है। सिर्फ 12 साल की उम्र में एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड। वहां से खून से सनी मिट्टी एक बोतल में भरी जिसे वो रोज किसी प्रण की तरह देखते थे। लाहौर के नेशनल कॉलेज में उन्हें एक नया हथियार मिला और वो था रंगमंच। वो एक कमाल के एक्टर थे। ऐतिहासिक नाटकों में उनका अभिनय लोगों को रुला देता था। बम से पहले भगत सिंह का हथियार थी उनकी कलम। वो एक जबरदस्त पत्रकार भी थे। पुलिस से बचने के लिए वो बलवंत और विद्रोही जैसे नामों से प्रताप और कीर्ति में लिखते थे। उनका मानना था कि उनके लेखों में किसी भी बम से ज्यादा ताकत थी। पर उनकी आस्था का क्या? मतलब क्या वो धार्मिक थे? जेल में लिखे उनके लेख कुछ और ही बताते हैं। इसमें उन्होंने साफ साफ समझाया कि वो नास्तिक क्यों हैं। ये कोई आवेग नहीं, एक सोचा समझा फैसला था। आखिरी दिनों में जब जेलर ने प्रार्थना करने को कहा तो ये था उनका जवाब। अब बात उस घटना की जिसने उनका भाग्य तय किया, जिसकी शुरुआत एक गलत पहचान से हुई। उनका मानना था कि बहरों को सुनाने के लिए एक जोरदार धमाके की जरूरत होती है। 23 मार्च 1931 फांसी का वक्त था। जेलर कोठरी में आया तो देखा भगत सिंह एक किताब में डूबे हुए हैं, और वो किताब थी क्रांतिकारी नेता लेनिन की जीवनी। देखिए, आखिरी पलों में भी विचारों की दुनिया से जुड़े थे। जेलर को देखकर उन्होंने कहा, ठहरो, एक क्रांतिकारी दूसरे से मिल रहा है। उन्होंने सुखदेव और राजगुरु ने अपने चेहरे ढकने से इनकार कर दिया। मौत का सामना भी पूरी हिम्मत से किया। फांसी की ओर बढ़ते हुए उनके आखिरी शब्द थे, इनकलाब जिंदाबाद। तो असली हथियार क्या था? पिस्तौल जो आज म्यूजियम में है, या वो विचार जो आज भी जिंदा हैं? भगत सिंह की कहानी ये सोचने पर मजबूर करती है कि सबसे बड़ी क्रांतियां हमेशा दिमाग में शुरू होती हैं।